50 अरब रुपया वो फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमाना होता और वो पाकिस्तान के खजाने में आता और उससे पूरे मुल्क में दानिश स्कूल बनाए जाते, तो मैं उस हुकूमत को सलाम करता। बंद लिफाफा ले गए काबीना में और कहा जी इसके ऊपर आप मोहर लगा दें। कि खुदा ना करे उस बंद लिफाफे में ये कागज होता या फैसला होता या खत होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो क्या वो काबीना का फैसला था? 190 मिलियन पाउंड अवाम के थे, फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। अदालत उस्मा इदारा है, रियासत नहीं। काश ये पैसा कौमी खजाने में आता तो हम सलाम करते। वजीर आजम की तंकीद, बोले न्याजी हुकूमत बिन बुलाए मेहमान की तरह केस में फरीक बन गई। काबीना से मंजूरी ले ली, बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा या एटमी प्रोग्राम सरेंडर हो जाता तो क्या होता। शहबाज शरीफ ने कहा उनकी नींद उड़ गई थी, कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट न कर जाए। मुआहिदा ना होता तो कयामत तक मुझे ताने मिलते। वजीर आजम की फिर मिसाक जमहूरियत और मईशत की पेशकश, बोले इलेक्शन का वक्त आ गया, अवामी फैसले के सामने सर झुकाएंगे, हुकूमत मिली तो जान लड़ा देंगे। पूरा लाहौर ही एक तरह ऐसे लग रहा है कैसे डूबा पड़ा है। पानी काफी जमा हो जाता है, कोई इंतजामिया कोई नहीं आता। ये हुकूमत वालों को सोचना चाहिए। फिर बारिश हुई, फिर लाहौर डूब गया। सावन ने रंग दिखाया, हर जाने पानी नजर आया। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। नशेबी इलाके जेरे आब, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मेन बुलेवार्ड, मुस्लिम टाउन और केनाल रोड पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 205 मिलीमीटर रिकॉर्ड। भाटी चौक पर दरिया के मनाजिर, वहदत रोड और गुलबर्ग की मारूफ शाहराहें, जहूर इलाही और फिरोजपुर रोड पर भी पानी ही पानी। वॉल्टन रोड का नाला ओवरफ्लो। एफसी कॉलेज, जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी पानी दाखिल। मरीजों को शदीद मुश्किलात। 2 मोरिया पुल और ठोकर न्याजबेग में डूबकर 2 लड़के जान बहक हो गए। लाहौर ही नहीं, पंजाब के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। जहलम में सड़कें तालाब बन गईं। फालिया में छत गिरने से खातून जान बहक। मुरीद के फिरोजवाला, अहमदपुर शर्किया और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बरसात, 4 अफराद जान बहक। वादियाँ कोश और सिरंद के बरसाती नालों में तुगयानी। लोअर चित्राल में सैलाबी रेले, सड़क और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल चौथे रोज बारिश से नदी नाले बिफर गए। राबता सड़कें बंद। गिजर में सैलाबी रेले से घर, गाड़ियां और फसलें तबाह। IMF ने जो कहा हुकूमत ने कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए तक इजाफा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपए, 200 तक 4 रुपए महंगी होगी। 300 यूनिट तक 5 रुपए, 400 तक 6.5 और 700 से जायद यूनिट्स पर 7.5 रुपए इजाफा होगा। फैसला अदालतों ने चल करना है, लेकिन मेरी दानिश में जो है आर्टिकल 6 भी लगता है उनके ऊपर। साइफर जैसी सीक्रेट दस्तावेज पब्लिक करने पर चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 लग सकता है। वजीर दिफा का इंतबा, बोले मुल्क के मौजूदा हालात PTI हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। एहसन इकबाल बोले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में सजा जरूर मिलेगी। अगर एक सजा जो एक अफसर या क्लर्क को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पे मिल सकती है, अगर वजीर आजम भी उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है तो यकीनन उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग, अदालत ने परवेज इलाही के साहिबजादे मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स और दीगर दस्तावेजात तलब। जायदाद की जब्तगी का इश्तिहार जारी। FI ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। मोनस इलाही, परवेज इलाही समेत 3 मुल्जिमान नामजद।
ज़राअत और तामीराती शोबों पर नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे। लेटर ऑफ इंटेंट में जिन टैक्सेस का जिक्र है वो नाफिज हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं ज़राई आमदन पर कोई वफाकी टैक्स लगाया जाएगा। कौमी असम्बली में वजाहती बयान की भी गलत तशरीह की जा रही है। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ने फर्क वाज़ेह कर दिया। मीडिया कानून में तरमीम के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं जो चैनल तनख्वाह वक्त पर नहीं देगा उसे इश्तिहार नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों को तकलीफ है ये कानून क्यों बन गया। PBA का कानून साजी का खैर मकदम। कश्मीर जो स्टेशन है वो हमेशा चैलेंजिंग स्टेशन रहा है। यहाँ पे बच्चों की किडनैपिंग भी पहले होती थी, अभी मतलब थोड़ा सा उसमें चंद इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, उसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे भी शामिल हैं। डाकुओं ने शिकारपुर और गोटकी से कश्मीर का रुख कर लिया। IG सिंध कहते हैं कश्मीर हमेशा से चैलेंजिंग है। कुछ हाई प्रोफाइल वाक़यात भी हुए हैं लेकिन हम बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन स्कैंडल के पीछे कौन है, तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। FIA ने 5 गैर मुल्कियों का सुराग लगा लिया। पासपोर्ट नंबर समेत दीगर तफसीलात हासिल कर ली। गैर मुल्की शहरी ने ही खुदकुशी करने वाले मसूद से राबते के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम सिम्स मुलाजमीन से लेकर जलाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत ने निजी कर्जों पर सूद लेना जुर्म करार दे दिया। मुसव्विदा असम्बली से मंजूर। नकद और अशिया की खरीदो फरोख्त में सूद लेने पर पाबंदी। इनफरादी कंपनी की सतह पर सूद लेने पर 3 से 10 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी या एजेंट मुजरिम कहलाएगा। दानिश स्कूल से पढ़ने वाली तालिबा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हौसला अफजाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब पुलिस में नौकरी दे दी। वज़ीर आज़म खुश। मोहसिन नकवी स्पीच कह दिया। इस बच्ची ने MPhil किया है और इनको मैं वज़ीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। इमर्जिंग एशिया कप का फातेह कौन होगा। पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। और सहर अंगेज साहिल, खूबसूरत सहरा, बुलंद-ओ-बाला पहाड़। वजीर आजम ने लसबेला के सपत बीच की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी।